प्यारे सज्जनों, ये बात बिल्कुल सच है कि कर्म फल से कोई नहीं बच सकता। कर्म आपका देखने में तो बुरा हो सकता है, लेकिन अगर आपका भरोसा, आपका उद्देश्य, आपकी नीयत सच्ची है, तो फल भी आपको सच्चा और अच्छा ही मिलेगा। जिन कर्मों का फल वर्तमान में नहीं मिलता, उसे भोगने के लिए आत्मा नया शरीर धारण करती और अपने नए जन्म में अपना फल भोगती। इसी को ही कहते हैं कर्मों का सिद्धांत। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा राज्य किया करता था। वो राजा एक दिन अपनी जन्मपत्री पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते उस राजा को ख्याल आया कि जिस समय मेरा जन्म हुआ होगा, उस समय न जाने और कितने मनुष्यों का जन्म हुआ होगा, लेकिन वो सभी मेरी तरह राजा क्यों नहीं बने। राजा हर दिन हर समय इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने में लगे रहते, लेकिन उन्हें इसका उत्तर नहीं मिल पाता। अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए राजा अपने राज्य में बड़े बड़े बुद्धिमान व्यक्तियों को बुलाते हैं। राज्य में सभी बुद्धिमान व्यक्ति एकत्रित होते हैं। वो सभी यही सोच रहे होते हैं कि राजा ने उन्हें यहाँ क्यों बुलाया। राजा ने सभी का अभिनंदन स्वीकार किया और उनसे पूछने लगे कि जिस समय मेरा जन्म हुआ, उसी क्षण में और न जाने कितने व्यक्तियों का जन्म हुआ होगा, तो उन सभी व्यक्तियों में से मैं ही राजा क्यों बना, वो सभी राजा क्यों नहीं बने। सभी बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रश्न के लिए गहन विचार करने लगे। वो सभी गहन सोच विचार करने के बाद भी राजा के प्रश्न का उत्तर न दे सके। वहीं सभा में एक बुजुर्ग बुद्धिमान व्यक्ति भी बैठे थे। वो थोड़ी देर के बाद बोले, राजन, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें एक महान साधु दे सकते हैं, जो कि कई वर्षों से एक घने वन में तपस्या कर रहे हैं। ये सुनकर के राजा अगले ही दिन अपने सैनिकों को साथ लेकर के उस जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में पहुंचते ही राजा को वहां एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। जब राजा उस कुटिया के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक साधु बैठा हुआ है और आग के अंगारे खा रहा। ये देखकर राजा चकित रह गया। राजा ने हिम्मत करके उनसे पूछा, हे साधु महाराज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि मेरे जन्म वाले दिन न जाने कितने मनुष्यों का भी जन्म हुआ होगा, उन सभी में से मैं ही राजा क्यों बना। साधु ये प्रश्न सुनकर के बोले, हे राजन, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। थोड़ा आगे चल करके तुम्हें एक और साधु मिलेंगे, वही तुम्हें इसका उत्तर दे सकते हैं। ये सुनकर के राजा दूसरे साधु की तलाश में आगे निकल गया। थोड़ा आगे चलते ही राजा को एक साधु दिखाई दिए। वो साधु मिट्टी खा रहे थे। ये देखकर राजा हैरान रह गए। फिर उस वक्त राजा ने हिम्मत करके अपना प्रश्न उस साधु से पूछा। प्रश्न सुनकर के साधु क्रोधित होकर के बोलने लगा कि तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, मेरे पास तुम्हारे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं। लेकिन उस साधु ने एक लड़के के बारे में बताया और कहने लगा कि तुम उस लड़के के पास जाओ, तुम्हें उससे अपने प्रश्न का उत्तर जरूर मिलेगा। तो राजा उस लड़के की तलाश में आगे बढ़ गया। ढूंढते ढूंढते वो राजा एक गांव में जा पहुंचा। राजा को थोड़े समय के बाद वो लड़का मिल गया, लेकिन वो लड़का बहुत ही बीमार था। राजा ने उस लड़के से अपना प्रश्न पूछा कि जिस समय मेरा जन्म हुआ, उस समय और भी बहुत से लोगों का भी जन्म हुआ होगा, लेकिन उन सब में केवल मैं ही राजा क्यों बना। प्रश्न सुन करके वो लड़का बोला, महाराज, हम पिछले जन्म में 4 भाई थे।
एक बार हम चारों भाई किसी जंगल में भटक गए और हमें वहाँ कई दिन गुजर गए। हमारे पास केवल जरा सा आटा बचा था। हमने उसकी रोटियां बना ली। जैसे ही हम वो खाने लगे, हमारे पास एक साधु बाबा आए। वो बाबा बहुत भूखे थे। उन्होंने हमसे भोजन मांगा। ऐसे में बड़ा भाई बोला, यदि हमने आपको अपना भोजन दे दिया तो क्या हम अंगारे खाएंगे? दूसरा भाई बोला, अगर हमने आपको अपना भोजन दे दिया तो क्या हम मिट्टी खाएंगे? और अब जब मेरी बारी आई तो मैंने भी रोटियां देने से मना कर दिया। लेकिन हे राजन, तुम बहुत दयालु थे। तुमने अपने हिस्से का भोजन उस साधु बाबा को दे करके उसका पेट भरा, और तुम्हारे इस पुण्य के कारण तुम इस जन्म में राजा बने। रास्ते में जो तुम्हें अंगारे खाते हुए और मिट्टी खाते हुए साधु मिले थे, वो दोनों तुम्हारे ही भाई थे। तुम्हारा तीसरा भाई मैं हूँ, जो इस समय मौत के मुंह में हूँ। हे राजन, इसी प्रकार से हम सभी भाइयों को अपनी अपनी करनी का फल मिला। राजा ने उस लड़के की बात सुनी तो उसके प्रश्न का उत्तर उसे मिल गया। प्यारे सज्जनों, सबको अपने अपने कर्मों का फल एक दिन अवश्य मिलता। कर्म फल की व्याख्या इतनी आसान नहीं है। हम जो काम करते हैं वो ही हमारे कर्म होते हैं, लेकिन जो हमारी किसी के प्रति भावनाएं होती हैं वही हमारे कर्म है। हमारे विचार ही हमारे कर्म हैं। जिसने अपने विचारों पर, अपने कर्मों पर नियंत्रण करना सीख लिया, वो फिर एक दिन महान इंसान बन जाता है। जब आप अच्छा सोचते हैं तो आपके साथ अच्छा होता है। प्यारे सज्जनों, इसलिए किसी के साथ भी कभी भी बुरा व्यवहार न करें, किसी का दिल न दुखाएं, क्योंकि हम जो भी कर्म करते हैं, फिर चाहे वो सही हो या गलत हो, हमें एक दिन उनका फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। जिंदगी अगर हंसाए तो समझ लीजिए आपके अपने अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और अगर जिंदगी रुलाए तो समझ लीजिए ये भी आपके किसी बुरे कर्म का फल है। कर्म तो हम सभी करते हैं। कर्म अच्छे करेंगे तो फल अच्छा मिलेगा, अगर कर्म गलत करेंगे तो फल भी बुरा ही मिलेगा। ये जो हम कर्म करते हैं, अच्छे या बुरे, ये हमें कभी नहीं छोड़ते। हमें इनका फल आज नहीं कल मिलना अवश्य है। लेकिन कई बार जब हमें बहुत अधिक दुख मिल रहे होते, तब हम ये सोचते हैं कि हमने तो कोई बुरा कर्म किया ही नहीं, हमने तो किसी का कभी बुरा ही नहीं किया, फिर हमें इतना दुख क्यों मिल रहा है? प्यारे सज्जनों, हमने कर्म जरूर किए होते हैं। अगर इस जन्म में नहीं किए तो पुराने जन्मों में किए होंगे। पुराने जन्मों का तो हमें कुछ भी याद नहीं होता। हम इंसानों से तो चालाकियां कर सकते हैं, लेकिन उस भगवान से नहीं। कर्मों का सिद्धांत बड़ा ही विचित्र है। जैसा आप किसी को दोगे वैसा ही आपको वापस मिलेगा।